हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज आप कह रहे होंगे कि गुल ये क्या दिखा रही हैं। तो जनाब, जो नाइफ़ मैं इस घर में यूज़ करती हूँ, जिसके बारे में आपने पूछ पूछ के कि गुल कहाँ से लिए कहाँ से लिए, अब वो थोड़ी थोड़ी हो रही थी ख़राब। ख़राब से मुराद वो इतनी शार्प नहीं थी, तो मुझे उनको शार्प करना था। तो इवेंचुअली एंड फाइनली हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक इलेक्ट्रिक शार्पनर बाय किया जाए, क्योंकि ये जो शार्पनर होते हैं ना, जो मैनुअल होते हैं, वो तो यकीन करें बिल्कुल यूज़ ही नहीं होते। मुझे तो बिल्कुल इतने बुरे लगते हैं, उनकी आवाज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। मेरे जहन में एक ही चीज़ आई कि यूँ करती हूँ कि नई जो है ना, मैं नाइफ़ सेट ले लेती हूँ। लेकिन मुझे तो जाना कि बाबा ने बोला कि तुम क्यों ना कोई शार्पनर ले लो अच्छा सा, जो आपको आपकी नाइफ़ को बिल्कुल ऐसा कर दे जैसे बिल्कुल नहीं होती। तो मेरे जहन में ये बात भी नहीं आई थी कि कभी ऐसी कोई चीज़ मैं ख़रीदूँगी। फिर हमने ऑनलाइन सर्च किया तो हमें कुछ चीज़ें नज़र आ गई, तो हमने कहा चलो जी ऑर्डर करते हैं। तो ये ऑर्डर मैंने कर लिया और ये मुझे आ गया था 1-2 दिन पहले। तो इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने 1-2 दिन पहले कर दी थी, और फिर मैंने उसके बाद मैंने जाना के बाबा को बोला इसको खोल के भी दिखा दे, तो उन्होंने उसी वक्त खोल दिया था, लेकिन आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया था। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जनाब इनका यूज़ करना, और फिर मैं आपको इसका एक्चुअल में दे रही हूँ आपको इसका फ़ीडबैक। आप सच माने सीरियसली, ये जो मेरी छोटी वाली नाइफ्स थी आपको देखने में शार्प लगती थी, क्योंकि मेरे हाथ का स्ट्रोक भी तेज़ है, लाइक मैं तेज़ी में काम करती हूँ तो आपको लगती होंगी। तो ये इनकी जो शार्पनेस थी ना, वो इतनी अच्छी नहीं अब रही थी। अब मैं सोच रही थी कि चेंज कर लूँ, नहीं ले लेती हूँ, नहीं ले लेती हूँ। लेकिन ये हुआ कि अब हमने जब ये ख़रीदा, तो जब इसके बाबा ने इसको शार्प किया, तो ट्रस्ट मी कि जो उसके स्ट्रोक्स आए नाइफ़ के, इतना मज़े का कट था जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू हो। ये एक नुकसान होता है, क्योंकि जब आप इनको ज़्यादा तेज़ करते हैं इनके ऊपर, तो इनके साथ ये आपकी जो नाइफ़ के जो होते हैं कॉर्नर्स होते हैं ना, वो थोड़े वो कम हो जाते हैं, पतली होती जाती है नाइफ़ आपकी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को, वो कहते हैं एक रगड़ सी आती है, उसकी वजह से उसमें फ़र्क आता है। लेकिन चलें, कुछ अर्सा और ये नाइफ़ अच्छी चल जाएंगी, उसके बाद मैं नया सेट ले लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे ले लेना चाहिए, लेकिन मैं बस वेट ही कर रही थी। तो ये हमने किया था जी ऑर्डर ऑनलाइन। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और आप सच माने तो मुझे लग रहा था ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे नई नई छुरियाँ आप लेके आते हैं ना, ताज़ा नई बिल्कुल स्टोर से, और आप जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको मज़ा आता है। बिल्कुल ये वो मज़ा आ रहा था इसके साथ। ये नहीं पता था कि दजाना के बाबा ने मुझे बोला कि मुझे कागज़ दो, मैं कागज़ को काट के देखूंगा, और वो इतना फ़र्क था। जैसे पहले उन्होंने नाइफ़ को यूज़ किया एक पेपर के ऊपर, तो इसने बिल्कुल पेपर को कट नहीं किया, और जैसे ही इन्होंने इसको शार्प किया तो ऐसा पेपर कट हुआ। तो मैंने कहा अच्छा ये कौन सा तरीका है नाइफ़ को चेक करने का? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक तरीका है। और जब तक एक चीज़ और मैंने नोट की कि जब तक आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती ना कंपैरिजन के लिए, तब तक आपको बुरी चीज़ का भी एहसास नहीं होता। या अगर आपके पास अच्छी चीज़ है और आपको उसकी कदर नहीं होती, जब तक कि आप कोई बुरी चीज़ यूज़ ना करें, तो आप कंपैरिजन कर पाते हैं। और ये जो मैं इस तरीके से अनियंस कट कर रही हूँ ना, सीरियसली इसको कट करने के लिए मुझे बड़ा टाइम लगता था, और मैं आपको पता है मेरे पास कटर है इसका। तो आज मैंने जब इसको ऐसे यूज़ किया तो मुझे मज़ा आ गया। इतने बारीक स्लाइसेस, ये ज़रा चेक करें, आपको पता चल रहा होगा। और बड़ी वो थोड़ी सी, वो कहते हैं फोर्स के साथ ही ये नाइफ़ बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। आप लोगों को अगर चाहिए इस तरह की कोई चीज़ तो ज़रूर ऑर्डर करें, अगर आपकी ज़िंदगी आपने आसान बनानी है। लेकिन इसके साथ एहतियात करनी पड़ेगी कि बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको यूज़ ना करने दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। और अब जाना के बाबा को चूँकि पता चल गया कि ये हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा अच्छा रहा, तो अब उन्होंने कहा कि दे दो सारा सेट, मैं सारे सेट को ही आए ना तुम्हें करके दे देता हूँ मज़ेदार तरह का शार्प। तो अब वो लग चुके हैं जी अपने काम पे, और ये ज़रा चेक कर लें वैसे कितनी शार्प है, कितनी मज़े की हैं मेरी नाइफ्स। लेकिन इनकी शार्पनेस थोड़ी कम हो चुकी थी, स्पेशली वो टू छोटी वाली जो है ना, जो मैं एवरी टाइम यूज़ करती हूँ, रोज़ के रोज़ यूज़ होती हैं। तो चलें जनाब, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपनी रेसिपी। और वो रेसिपी क्या है? वो है जनाब हमारी बची कुची कीमे के साथ रेसिपी बनाएंगे। बचा कुचा तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मैंने कल एक्स्ट्रा कीमा बनाया था। तो आज हम बना रहे हैं जी मैक्रोनीज़। और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, और उसमें मैंने जो प्याज काटे थे ना बारीक बारीक, वो मैंने प्याज इसके अंदर डाल दिए हैं। इधर हमने रखी हैं जी शिमला मिर्चें, 2 शिमला मिर्चें, 2 डिफरेंट कलर्स की। ये कीमा जो मैंने कल बनाए थे ना पफ पेस्ट्री, तो मैंने तकरीबन 2 से 2 ढाई पैकेट थे मेरे पास कीमे के। तो मुझे पता था मैंने कल मैक्रोनीज़ बनानी है, तो मैंने कीमा ज़्यादा बनाया था ताकि मैं इसी से मैक्रोनीज़ बना दूँ। और ये मैक्रोनीज़ मैंने तकरीबन 2 ढाई घंटे पहले बॉईल करके रख दी थी, और देखिए कैसी खिली खिली मज़े की लग रही हैं। तो इनके साथ ये सारे इसके स्पाइसेस हैं, पास्ता सॉस हैं, दैट्स इट। ये हमारी चीज़ें पड़ी हैं, हम लोग इसको जल्दी जल्दी बनाएंगे। सब चीज़ें रेडी अगर होती हैं ना, कीमा भी पका हुआ, जिस तरह से मुझे इसको पकाना नहीं है, तो आपकी 8 से 10 मिनट में आपकी मैक्रोनीज़ जो है ना वो बन के रेडी हो जाती हैं। बस उसको थोड़ा दम पे मैं लगाती हूँ 8-10 मिनट, अदरवाइज़ वो बहुत झटपट में बन जाती हैं।
तो जनाब जैसे आपके प्याज जो हैं वो थोड़े से हल्के से सौते होंगे, उसके साथ ही आपने उसमें शिमला मिर्ची डाल देनी है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये रेसिपी है जो जो आपके पास पका हुआ मीट है, बेशक वो कीमा है या चिकन है, अगर वो अनकुक्ड है तो प्याज़ों के साथ ही आपको आपका मीट डालना होता है। लेकिन अभी मेरा चूँकि पका हुआ कीमा पड़ा हुआ मेरे पास, तो इसलिए मैंने साथ ही डाल दिए हैं जिसमें शिमला मिर्च है। तो अब इन सारी चीज़ों को एक और चीज़ भी देखनी होती है कि इनका जो क्रिस्प है, जो इन वेजिटेबल्स का, ये बरकरार रहना चाहिए, बिल्कुल ये वो सॉफ्ट ना हो जाएं। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा हल्का हल्का ये सौते हो गया, तो उसी के साथ मैंने इसमें सारा ये कीमा भी उठा के इसके अंदर ही डाल देना है। ये हमने कीमा डाल दिया। ये तकरीबन होगा, आप कह लें आधा किलो कीमा तो होगा ही होगा, फॉर श्योर। आधा किलो से ज़्यादा होगा, कम नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल ड्राई कीमा बनाया था बग़ैर किसी चीज़ के। मैं बड़ा सिंपल सा कीमा बनाती हूँ उसके लिए, जब मैं पफ पेस्ट्री बनाती हूँ तो वही मैंने बना के इसके लिए भी रख दिया था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से टेस्ट के लिए, थोड़े हम इसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें सोया सॉस। तो सोया सॉस मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच डाला है, ज़्यादा डाला है। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें सराचा यानी कि चिली सॉस, वो भी मैंने इसमें 3-4 चम्मच आराम से खुल के डाल दिया होगा। ये दो चीज़ें आपने डालनी है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर में आपको पता है, अब मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैं हर चीज़ में गार्लिक पाउडर डालती हूँ, वरना इसमें ये ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं है। इसके बाद हमने इसमें काली मिर्च डाल दी है, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च भी इसमें डाल दी है, कुटी हुई, बहुत ज़्यादा पिसी हुई नहीं, ज़रा थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी, क्योंकि वो मुझे जब नज़र आती है ना मैक्रोनीस पे तो मुझे बड़ी मज़े की लगती है, मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ ये वाला। उसके साथ अब हम लोगों ने इसमें डाल दिए हैं जी चिली फ्लेक्स। तो ये भी मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद तेज़ आंच पे, अगर आप मेरा स्टोव देखेंगे तो ये हाई आंच पे मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि हमने इसको पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, हमने इसको बस हल्का सा सौते करना है ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। जो हमने इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर्स ऐड किए हैं वो भी इसके अंदर चले जाएं। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए अब बस आपने ऐसे ऐसे भूनना है। उसके बाद उसके फ़ौरन बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी मैक्रोनीज़ उठानी है और हमने अपनी मैक्रोनीज़ इसमें ऐड कर देनी है। ज़्यादा बिल्कुल भुनाइयाँ नहीं करनी, तेज़ आंच पे कर रहे हैं ना, तो इसको इसकी वजह से आपको इसको बार बार इसको आपके चम्मच को हिलाते रहना है, इसको मिक्स अच्छे से करना है ताकि वो कोई आपका जल ना जाए या भुन ना जाए। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है जी हमारी मैक्रोनीज़ जो हमने बना के रखी हुई हैं। इसमें मैंने क्या किया था, मैंने 2 तरह की डाली हैं, आपके पास जो भी घर में अवेलेबल है बस आप वो ही डाल दीजिएगा। साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप जो भी बनाएं अपनी मैक्रोनीज़ है जो चीज़, उनको थोड़ी देर पहले अगर आप उसको बॉईल करके रख लेंगे ना, तो उसकी एक शक्ल जो है ना वो सही रहती है। अदरवाइज़ कभी कभी ये होता है जब आप उसको फ़ौरन से ऐड कर देते हैं आपके मसाले के अंदर, तो जब आप उसको, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है, तो मिक्सिंग में कभी कभी ये होता है कि शेप ख़राब हो जाती है। तो ये एक छोटी सी टिप है, जिस दिन भी आपने बनाना हो पास्ता मैक्रोनीज़ जो चीज़ भी, उसको आप घंटा 1.5 घंटा पहले बॉईल करके उसको स्ट्रेन करके रख दें। उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, उसकी वजह से वो आपस में चिपकेंगी भी नहीं। तो ये एक छोटी सी टिप है, अगर आप उसको करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो अब जी लास्ट में हम लोगों ने इसमें ऐड करना है जी पास्ता सॉस। मैंने बहुत थोड़ी की है, आप देख लें मेरे पास छोटी बॉटल है और वो भी मैंने क्वार्टर डाली है, सिर्फ इसलिए कि एक हल्का सा टेस्ट देने के लिए, वरना मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सॉस इसमें पसंद नहीं है। तो सिंपल हमने इसमें सॉस डाली है। इस जगह पे जाके आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको इसमें नमक कम लगे, मिर्च कम लगे, चिली सॉस कम लगे, सोया सॉस कम लगे, कुछ भी अगर आपको कम लगता है यहाँ पे आप उसको ऐड करें। और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे दम पे, और हमारे मैक्रोनीज़ हो गए हैं रेडी। 10 से 15 मिनट में बेहतरीन खाना आपका रेडी हो चुका है। और अब मैं भी यहाँ पे ले लूँगी आपसे इजाज़त इस रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।